2023 में अब क्या होना बाकी है? अयोध्या के बाद अब क्या मथुरा की बारी है? स्वामी राम भद्राचार्य ने ली भीषण प्रतिज्ञा। अब कौन करेगा श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2019 में अयोध्या विवाद को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला क्या सुनाया? भारत के कोने कोने से सिर्फ एक ही नारा सुनाई दिया, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता क्या साफ हुआ? बुलेट की रफ्तार से अयोध्या की धरती पर भव्य मंदिर बनने लगा। भले ही कानून के दायरे में रहकर अयोध्या का मामला सुलझा, लेकिन अब जिस रफ्तार से भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके पीछे का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। क्योंकि बीते 8 सालों में विश्व पटल पर पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत को विश्व पटल पर उभारा, बल्कि दुनिया को भी आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने का कार्य किया। धर्म से हिंदू और कर्म से मेहनती पीएम मोदी का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीयों के चहेते पीएम मोदी से हर किसी को ढेरों उम्मीदें हैं। लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और इसी विश्वास के साथ अब जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हम उन्हीं जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात कर रहे हैं जो पीएम मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने मोदी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से 2 बार की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। और अब स्वामी राम भद्राचार्य ने जो प्रण लिया है, उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से है। समाज में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आंखों की रोशनी के बगैर 23 भाषाओं के ज्ञाता हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया। हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। राम मंदिर की कानून लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। और तो और इनके मुख से निकली अब तक की भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई। और अब श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति को लेकर इन्होंने जो प्रण लिया, उसके बाद यही आशंका जताई जा रही है कि क्या 2023 में ही पीएम मोदी मथुरा का विवाद सुलझा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण की धरती से ही स्वामी राम भद्राचार्य ने इस बात का प्रण लिया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मस्थान अतिक्रमण मुक्त नहीं होता, तब तक वे किसी भी देव के दर्शन नहीं करेंगे। जिसका मतलब ये कि जब तक मथुरा की बारी नहीं आती, तब तक वो किसी भी देवी देवता के दर्शन नहीं करेंगे। वृंदावन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने ये संकल्प लिया। अपने संकल्प को लेकर स्वामी राम भद्राचार्य जी का कहना है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का वर्णन सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में है। गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत समेत अनेक ग्रंथों में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रमाण हैं। पवित्र स्थान पर कोई भी सनातन धर्मी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह भगवान श्री राम की जन्मभूमि को लंबे संघर्ष के बाद मुक्ति दिलाने में कामयाब हुए, अब समय आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त हो और वहां दिव्य और भव्य श्री कृष्ण जन्मस्थान का निर्माण हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने अदालत में अपना पक्ष रखकर बहुत बड़ा काम किया है। देखा जाए तो एक लंबे अरसे से श्री कृष्ण जन्मभूमि से शादी, ईदगाह, मस्जिद को हटाए जाने की मांग चल रही है। श्री कृष्ण जन्मस्थान का इतिहास कहता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव देव मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के पौत्र व्रजभान ने जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया था। 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया। 1017 ईस्वी में कृष्ण जन्मभूमि पर पहला विदेशी हमला हुआ। लुटेरे महमूद गजनी ने मंदिर पर हमला करके ध्वस्त कर दिया। 1150 ईस्वी में मथुरा के राजा द्रुपद देव जनुजा ने पुनः मंदिर का निर्माण कराया। 16वीं सदी में सिकंदर लोधी ने मथुरा पर हमला करके जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया। लगभग 125 साल बाद राजा वीर सिंह बुंदेला ने चौथी बार मंदिर का निर्माण कराया। 1658 में औरंगजेब ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली। इसके कार्यकाल में मथुरा जन्मभूमि पर आखिरी हमला हुआ।
ब्रिटिश लाइब्रेरी से मिली जानकारी के मुताबिक औरंगजेब ने आदेश दिया कि केशव देव मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई जाए। ये मस्जिद 1670 में बनकर तैयार हो गई। उस साल ईद की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ी गई। आगे चलकर ये ईदगाह मस्जिद कहलाई। मौजूदा स्थिति में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हैं। जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, इसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच मथुरा की बारी कब आएगी, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जगत गुरु राम भद्राचार्य का संकल्प क्या कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कर पाएगा? इसमें पीएम मोदी कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे? इस पर अपनी राय जरूर दें। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वनधन केंद्र है, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस को महत्व में समझा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने की शुरुआत भाजपा सरकार ने की। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान को भी आज देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी हाल में ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। त्रिपुरा सरकार भी जनजातीय योगदान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। त्रिपुरा की जनजातीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को पद्म सम्मान देने का सौभाग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है। ऐसे ही अनेक प्रयासों का परिणाम है कि त्रिपुरा सहित पूरे देश में जनजातीय समुदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधिक है।